कैसा रहा? अच्छा रहा। तो क्या होगा अब? क्या उन्हें यकीन हो गया है कि यूसुफ हमारे पास सेफ है? इंटरव्यूज ने साइकोलॉजिस्ट पर अच्छा तासुर छोड़ा है। उम्मीद है यूसुफ हमारे पास वापस आ जाएगा। मुबारक हो। कब जाकर ले सकते हैं यूसुफ को? अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यकीनी तौर पर कल उसे यहाँ होना चाहिए। क्या कल? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इन कुकीज की। मेरी खाला की खुशबू भी ऐसी है, देखें। यूसुफ डियर, आप अपनी खाला को बहुत याद करते हो ना? ये मेरे पास है तो ऐसा लगता है कि मेरी खाला मेरे पास है। आप जल्द मिलोगे अपनी खाला से। चलो अब मिलकर कुकीज खाते हैं। लेट्स गेट रेडी। मैं ये टैबलेट खा लेता हूँ, हो सकता है इसे खाने के बाद नींद आ जाए, वरना पूरी रात में सो नहीं पाऊंगा। आप बिल्कुल रिलैक्स होके सोइएगा ज़िया भाई। मैं एक अच्छी खबर लाई हूँ। यूसुफ कल वापस आ रहा है। यमान उसे लाएगा। क्या? यूसुफ आ रहा है? तुम सच तो कह रही हो ना सुहाल? क्या उन्होंने वाकई यूसुफ को यहाँ आने की इजाजत दे दी? हाँ, वकील ने कहा है कि वो कल उसे ले आएगा। अच्छा, यूसुफ आ रहा है यूसुफ। यूसुफ आ रहा है। इकबाल, मैं यमान को जाकर बताता हूँ। हाँ, जाओ ज़िया जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो, तुम्हें भी मुबारक हो, मुबारक हो। ज़ुहाल, तुम्हारा शुक्रिया। सारी की सारी कोशिशें, सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो गई आपा। वकील बता रहा था कि उस नागिन खाला ने साइकोलॉजिस्ट को बहुत मुतासिर किया है। वो उसे वापस नहीं ला सकेगी। ये आप कैसे कह सकते हैं आपा? क्या आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? रिलैक्स रहो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कैसे? सब्र करो सुहाल, तुम देख लोगी। अरे आंटी, आप क्यों जहमत कर रही हैं? मैं तो आपसे कह रही थी कि मैं बना लेती हूँ, लेकिन आपने खुद को थका दिया। नहीं, मैं थकी नहीं बेटी, मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रही। अच्छा तो ये गरम गरम कॉफ़ी पियो और ताज़ा दम हो जाओ। खुश रहा करो मेरी बेटी। शुक्रिया आंटी आपका। आपको तोहफा देना तो भूल ही गई। ये वक्त मुनासिब तो नहीं है इसके लिए, लेकिन एक छोटा सा तोहफा है, आपको जरूर पसंद आएगा। ये तुम्हें नहीं लाना चाहिए था बेटी। इतने पैसे तुमने क्यों खर्च किए? ऐसी कोई बात नहीं, बहुत दिल से लाई हूँ मैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। शुक्रिया तुम्हारा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी पसंद भी जानती हो। ये आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। काश मेरा मरहूम भाई भी ये सब देखता, मैं उसे बताती कि देखो तुम्हारी बहू लाई है। काश ऐसा होता आंटी, काश ऐसा होता। चलो तुम कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। तुम्हारे लिए एक खास खबर है। वो किराज या वो नौकरानी या उसे तुम जो कुछ भी कहो, आज वो इस घर से हमेशा के लिए चली गई है। मैंने उससे बात की कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए।
हो सकता है किरास का इस घर से जाना मुश्किल हो, लेकिन उसके चले जाने में ही हम सबकी भलाई है। क्यों नहीं, बिल्कुल है। देखो वो तुम्हारे और अली के दरमियान आ गई थी। सुनो, अब तुम किसी बात की परवाह न करो। उस लड़की के जाने के बाद अब तुम अली से सुलह कर सकती हो। अली बहुत उदास है मगर कुछ कहता नहीं। उस्मान अंकल की वफात की वजह से उसे बहुत सदमा पहुंचा है। जब तक आप और अली इस हाल में हैं, तो मैं कैसे अली से सुलह की बात कर सकती हूँ? मेरे लिए जरूरी है कि पहले अली पूरी तरह ठीक हो जाए। शाबाश बेटी। अली तुम्हारी कदर नहीं जानता, लेकिन जल्द जान जाएगा। उसका जहन साफ हो जाएगा और मंडलाने वाले बादल छट जाएंगे और तुम देखना खुशियों की बरसात होगी। तुम्हारे और उसके बीच में आने वाली डायन चली गई है, शुक्र अल्लाह का। क्या मतलब है कि तुम्हें जाना है? ये बात कहाँ से आ गई किरास? अब मेरे लिए तुम्हारे घर में मजीद रहना मुमकिन नहीं, और उस्मान अंकल भी चले गए हैं। अंकल ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, और अगर वो ना भी देते मैं तब भी तुम्हें जाने ना देता। तुम शायद ये बात भूल गई हो कि तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं नहीं रह सकती ऑफिसर। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ हमेशा तो नहीं रहना। मैं अपना ख्याल रख लूंगी, तुम फिक्र ना करो। क्या सुल्ताना आंटी ने तुमसे कुछ कहा है? देखो, वो जबान की तेज है मगर दिल की बुरी नहीं है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो... नहीं ऑफिसर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुल्ताना आंटी मुझे क्या कहेंगी, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। बस मैंने सोचा कि यही मुनासिब रहेगा। लगता है तुम भूल गई हो कि अंकल ने क्या कहा था, मगर मुझे अच्छी तरह याद है, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी। अब हम उठेंगे और तुम सीधे घर जाओगी, ये बात यहीं खत्म। ऑफिसर मैं वाकई... मैंने कहा ना, ये बात यहीं खत्म। अब चलो, तुम सीधे घर जा रही हो। ठीक है बारिश, तुम्हें वापस आने की ज़रूरत नहीं। मैं भी जाने वाला हूँ। मेरा ख्याल है रात को इस वक्त कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं। हेलो सलीम, माफ करना तुम्हें कॉल बैक नहीं कर सकी। मैं यूसुफ के लिए तैयारी कर रही थी। मैं मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने कहा कि कल हम यूसुफ को ले जा सकते हैं। मैं नहीं जानता मुझे इस पर खुश होना चाहिए या उदास होना चाहिए। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मुझे खुशी है कि तुम यूसुफ के साथ फिर से रहने लगोगी, मगर तुम्हारे मुताबिक तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। तुमने इन्हें सच नहीं बताया कि जमान के साथ में है। तुम यूसुफ को उस आदमी से बचा सकती थी सहर, और तुम्हें कस्टडी में मिल जाती। तुमने ये मौका जाया कर दिया सहर। यूसुफ को सिर्फ मेरी ही नहीं, अपने चचा की भी जरूरत है। सलीम, चलो बाद में बात करती हूँ। मैं कुछ तैयारियां करनी है यूसुफ के लिए। तुमने फोन किया, शुक्रिया। तुम अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, तुम भी।
यूसुफ के लिए जो खिलौने मंगवाए थे उसका ऑर्डर दे दिया है मैंने। वो सब कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यूसुफ के लिए केक तैयार कर दिया है, मैंने सोचा आपको बता दूं। उसकी टॉपिंग तो आप ही करेंगी ना? ठीक है, शुक्रिया, मैं देखती हूँ आके। तो जब ये शर्ट तुम्हारे पास होती है तो तुम्हें अपनी खाला की खुशबू आती है। मैं इसे जाके टॉयलेट में फेंकता हूँ, देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। तुम ये मुझे दो। नहीं दूंगा मैं। दो मुझे। छोड़ दो। देते हो या नहीं? तुम ये दोगे, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। दो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं कहता हूँ ये मुझे दो मुझे। हटो पीछे। तुम क्या ये नहीं दोगे यूसुफ? मेरी तरफ देखो, आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ, ये दे दो मुझे। नहीं दूंगा मैं। छोड़ दो। लाओ, दो मुझे। समझ नहीं आ रही मेरी बात? ये दो मुझे। छोड़ दो मुझे। क्या हो रहा है बच्चों? क्या कर रहे हो तुम लोग? हट जाओ यहाँ से। यूसुफ, क्या हो गया डियर? आप ठीक हो? ये लोग आपके हाथ से क्या छीन रहे थे? कोई भी किसी से कुछ छीनने की कोशिश नहीं करेगा। चलो अब हर कोई अपने बेड पर फौरन चला जाए। यूसुफ, आप भी आओ और फौरन से अपने बेड पर लेट जाओ। तुम सबको पता होना चाहिए कि मैं फिर से तुम सबको चेक करने आऊंगी। बात अभी खत्म नहीं हुई है यूसुफ। अली, क्या तुम हो बेटे? तुम इतनी देर से कहाँ गई हुई थी? तुम तो कह रही थी कि अली से बात कर आऊंगी और अपना सामान ले जाऊंगी। मैंने ऑफिसर अली से बात कर ली, वो मुझे नहीं जाने दे रहा। उसने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी। मुझे क्या पता कि तुमने उससे क्या कहा और उसने क्या सुना होगा, और कैसे बेशर्मों की तरह कह रही हो कि उसने मुझे जाने नहीं दिया। वो तो तुम्हें कभी जाने के लिए नहीं कहेगा। उसने तो यही कहना है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें एक सीधा साधा आदमी मिल गया है और तुम उसे उंगली पड़ना चाह रही हो। मेरी बात गौर से सुनो लड़की। अली चाहे तुम्हें कितना भी रोके, तुम्हें किसी सूरत रुकना नहीं है। तुम यहाँ आई और उसके बाद इस घर से मेरे भाई का जनाजा उठा। मेरा दिल कट कर रह गया है। मैं देखती हूँ तुम इस घर में कैसे रहती हो। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। तुम मुझे और गुस्सा ना दिलाओ। चलो जाओ यहाँ से। उम्मीद है कि तुम अपनी नई जिंदगी जल्द शुरू कर दोगी और अपनी मर्जी से जियोगी अब।
चलो, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। रुक क्यों गई? तुम में अगर जरा सी भी गैरत होती तो इस दरवाजे पे वापस ना आती। चलो जाओ। तुम अभी तक यहीं हो? ये लो अपना सामान। जब तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अगर तुम उस्मान भाई की तरह मुझे मारना नहीं चाहती तो 1 मिनट भी यहाँ नहीं ठहरोगी। चली जाओ। तुम पहले से ही इतनी थक चुकी हो। कल जब यूसुफ तुम्हारे पास आएगा तो उसकी देखभाल के लिए इतनी हिम्मत नहीं रहेगी तुम्हारे पास। बस वापस आ जाए यूसुफ, सारी थकन खुद ब खुद मिट जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि यूसुफ बिल्कुल ठीक ठाक आएगा, वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह। अच्छा सहर, अब मैं सोने जा रही हूँ। शब बखैर। हाँ, शब बखैर अदालत साहिबा, आपने मदद की शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं बेटी, ये मेरा काम है। अभी तक सोने नहीं गई। मुझे लगा कि अदालत यहाँ होगी, कॉफी के लिए आया था। बस अभी अभी गई हैं कमरे में, मैं बना देती हूँ कॉफी। ये सब क्या यूसुफ के लिए है? हाँ बिल्कुल, यूसुफ की पसंद का सब बनाया है। वो जब ये देखेगा बहुत खुश होगा। सुन रहा हूं, नतीजा मिल गया क्या? क्या हुआ? यूसुफ के मुतालिक है क्या कुछ?
यूसुफ हमें वापस नहीं मिलेगा। मैं समझ नहीं सकी, क्या मतलब यूसुफ वापस नहीं मिलेगा? तो अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? लड़की, मेरी तरफ ऐसे ना देखो। अब इस तरह रोने का कोई फायदा नहीं है। तुम इस घर पर एक बोझ हो। जाओ, अब चली जाओ, जाओ।
अपने आप को संभालो। तुम गुस्से को कंट्रोल में रखोगे क्योंकि एक बच्चा है जो हमारा इंतजार कर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा हम पर भरोसा है उसे। उसकी उम्मीद नहीं तोड़ सकते हम। खुद को संभालो। निकल जाओ यहां से। मैंने कहा निकल जाओ यहां से। सहर, चोर की आवाजें आ रही थी। सब खैरियत है? यूसुफ नहीं आएगा। सोशल सर्विस वालों ने अपना फैसला बदल लिया। क्या यूसुफ घर नहीं आ सकता? किस तरह की बात कर रही हो? ये नहीं हो सकता। वो ऐसा करने का हक रखते हैं क्या इकबाल साहिबा? क्या वो वाकई यूसुफ को नहीं लौटाएंगे हमें? हम कुछ नहीं कर सकते क्या? सहर, ये फैसला सरकारी अफसर की तरफ से होगा। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। आंटी, 2 लोगों का खाना क्यों है? काले मुस्से वाली लड़की हमारे साथ खाना नहीं खा रही, और खाना भी मैंने खुद बनाया है। यही बेहतर है। उसका बनाया हुआ खाना मुझसे नहीं खाया जाता था। वो इस घर पर बोझ थी। शुक्र है कि उससे जान छूट गई। ये आप क्या कह रही हैं? किरास कहाँ है? उसे फारिग कर दिया है। उस जाहिल गंवार की इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? आंटी, आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं। आपने उसे कैसे भेज दिया? देखो जरा, काले मुस्से वाली लड़की इतनी अहम हो गई। फोन भी पिक नहीं कर रही। कहो अली। नादरा खाला, फिरात है घर पर? वो वॉशरूम में है। फोन बजा था तो मैंने उठा लिया। अगर कोई जरूरी बात है तो उससे बुलाऊं? नहीं नहीं, रहने दे खाला, कोई जरूरत नहीं। मुझे काम के बारे में पूछना था। खैर, मैं खुद देख लूंगा। आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ। तुम तो जानते ही हो हम दोनों का दुख एक ही है। तुम कैसे हो? किरास का बताओ, वो कैसी है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, आपके पूछने का शुक्रिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। तुम कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार पड़ा है।
कहाँ जा सकता हूं मैं? किरास को ढूंढने जा रहा हूं। उस लड़की ने लगता है जरूर कोई जादू कर दिया है इस पर। चलो बच्चों उठो, सुबह हो गई। थोड़ा और सोने दें। महरम, यूसुफ कहाँ है? मुझे क्या पता, क्या मैं उसका नौकर हूँ? यूसुफ, यूसुफ क्या तुम यहाँ पे हो?
हाँ हाँ सही है, जरा दूसरे कैमरे की फुटेज दिखाओ। हाँ बिल्कुल, शाबाश, इसी एंगल से। हाँ बिल्कुल, इस एंगल से हम घर की पिछली खिड़की देख सकते हैं। जरा इसे फास्ट फॉरवर्ड करना। तुम काम जारी रखो। क्या हुआ इंस्पेक्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या? किरास कहीं चली गई, पूरी रात ढूंढा लेकिन नहीं मिली। नहीं मिली? पता नहीं कहां चली गई। इब्राहिम, मैं तुम्हें किरास का नंबर दे रहा हूं, पता लगाओ कि वो कहां है। हम क्यों किरास का पता लगाएं? उसे कुछ हुआ है क्या? इंशाल्लाह ठीक होगी। जल्दी से प्रोसिक्यूटर की नोटिस में लाओ और टेक्निकल फॉलोअप की इजाजत मांगो। मैं उसकी रिपोर्ट का ही नहीं कर रहा, ये एक जाती मसला है। तुम्हें ये काम सिर्फ मेरे लिए करना है। ओके इंस्पेक्टर, मगर इस तरह इस काम में वक्त लगता है। तुम जितनी जल्दी ये काम कर सकते हो करो। उम्मीद है कि तुम अच्छी खबर दोगे। मैं अपने एरिया में जाकर ढूंढ रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, तुम यहाँ के काम देखो। तुम में अगर जरा सी भी गैरत होती तो इस दरवाजे पे वापस ना आती। चलो जाओ। क्या यमान से कोई बात हुई? दरवाजा तक नहीं खोल रहा है। मेरी समझ नहीं आ रहा वो करना क्या चाह रहा है। यूसुफ अभी तक वहां पर अकेला है और हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं उसे वापस लाने के लिए। इसी इंतजार में अगर यूसुफ को हासिल करने का हक हमने हमेशा के लिए खो दिया तो। मैं जानती हूँ वो भी बहुत चाहता है यूसुफ को, लेकिन पता नहीं क्यों इस मामले में वो ऐसा रवैया रख रहा है। सहर, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती, लेकिन यमान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये खामोशी तूफान से पहले की है। इसी वजह से यमान से हमेशा खौफजदा रही हूं मैं। आपको लग रहा है कि कुछ गलत कर देगा क्या वो? मुझे नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इकबाल, इकबाल, कहाँ हो तुम इकबाल? मैं चलती हूँ, ज़िया जाग गया है, फिर बात करेंगे।
का बच्चा। मेरी प्यारी बिल्ली, ये बताओ तुम्हारी अम्मी कहाँ है? तुम भी अकेले हो क्या? तुम्हें भूख लगी है? मुझे भी लगी है। चलो हम खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। मैंने आने के लिए नहीं कहा। अब हम क्या करेंगे? यूसुफ को कैसे वापस लाएंगे? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या कुछ कहोगे नहीं तुम मुझसे? खुदा के लिए अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, कुछ करते हैं। मुझे यकीन है कोई ना कोई गलती हो गई उनसे। उनसे कम से कम जाकर बात करते हैं, क्या पता कोई हल निकल आए। कुछ कहोगे नहीं तुम मुझसे? डरो नहीं, तुम्हारी अम्मी मिल जाएंगी। अरे देखो, तुम्हारे खाने के लिए ब्रेड मिल गई। चलो जल्दी से खा लो। ये सारा खा लेना। चलो चलते हैं। तुम ठीक तो हो? डर तो नहीं गए? हाँ। ये ठीक है? ये भी ठीक है, ये थोड़ा सा डर गया है। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। इंस्पेक्टर। क्या हुआ इब्राहिम? क्या किरास को ढूंढ लिया तुम लोगों ने? मैं उसे तलाश कर रहा हूँ इंस्पेक्टर, मगर कामयाब नहीं हो पा रहा क्योंकि वो फोन बंद जा रहा है। जैसे ही खुलेगा मैं लोकेशन ढूंढ लूंगा। ठीक है, उसे हर जगह तलाश करो। जो भी इतना मिले मुझे फौरन खबर देना। बिल्कुल ठीक है इंस्पेक्टर। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम किस तरह सड़क के बीचों बीच आ गए? अब तुम कैसे हो बताओ? मैं ठीक हूँ, मैं इसे इसकी अम्मी के पास ले जा रहा था।
तुम फिक्र ना करो, ये अपनी अम्मी खुद ढूंढ लेगा। तुम किसके साथ हो? तुम्हारी अम्मी कहाँ है? तुम यहाँ किसके साथ आए हो? मुझे लगता है कि तुम अकेले हो। क्या वाकई तुम अकेले हो? चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई गाड़ी ना हो। तुम यहाँ अकेले नहीं चल सकते हो। चलो बिल्ली के इस बच्चे को इसकी अम्मी के पास छोड़ते हैं ताकि ये अकेला ना रहे। चलो मेरा हाथ पकड़ो। क्या हो गया सहर? सब खैरियत है? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। यूसुफ से मिलने जा रही हूँ मैं, इसीलिए कुछ साफ कपड़े भी रख लिए हैं उसके साथ। उसकी पसंद की कुकीज भी ले जा रही हूँ। यमान ने कुछ नहीं कहा क्या? तुम्हारी बात नहीं हुई उससे? एक लफ्ज तक नहीं कह रहा है मुझसे, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकती। मस्से की तरफ देख रहे थे? नहीं, ऐसे ही आपका चश्मा देख रहा था मैं। मेरी ऐनक बहुत बड़ी है, तुम इसे देख रहे थे। मैं तुम्हें बदसूरत लग रही हूँ, इसलिए मेरा हाथ नहीं पकड़ा। सुनो, मैं बदसूरत नहीं हूँ। मुझे एक कार्टून में अदाकारी की पेशकश है। मैं जल्द मशहूर हो जाऊंगी। सच में? ठीक है, ये तुम्हारी पसंद का नाश्ता नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ। इसे फेंका नहीं जा सकता। चलो तुम इसे खाओ। शुक्रिया आपका। बस इसे खाओ। जब तुम्हें घर वाले मिल जाएं और तुम घर पहुंचो, फिर तुम दावत उड़ाना। आपको मेरे घर का पता है? मेरे अंकल को जानती हैं? ये खाला को? मैं नहीं जानती उन्हें। क्या तुम अपने अंकल और खाला के साथ रहते हो? मैं उनके ही पास जा रहा था। तुम कहाँ से आ रहे थे? मैं शेल्टर होम में था, लेकिन भाग गया वहाँ से। तुम क्यों भागे? मुझे खाला के पास जाना है।
आपको उनका पता है तो मेरे साथ चलें। अच्छा, वो लोग तो परेशान होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम भाग गए हो। अगर वो तुम्हें ढूंढ ना पाए तो क्या होगा? क्या तुम शेल्टर होम वापस जाना चाहोगे? मैं वहाँ ले जाऊँ? मुझे वहाँ दोबारा नहीं जाना। मगर ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, मैं खुद खाला को ढूंढूंगा, वहाँ नहीं जाऊंगा। सुहाल, तुम अभी तक बेड पर हो? आज तो काफी देर सो गई। ये क्या? आपका मूड तो काफी अच्छा है। मूड तो अच्छा ही होगा। हमारे रास्ते की हर चीज जो हट रही है। यमान ने आखिरकार शहर की तरफ देखना छोड़ दिया। क्या वो उसके चेहरे की तरफ देखता भी नहीं? कैसे? यूसुफ घर वापस नहीं आया और उन्हें उसकी खबर मिल गई और अब यमान की नजर में अब उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। अगर यूसुफ नहीं है तो शहर कुछ भी नहीं है। यमान को अब उस शहर की कोई परवाह नहीं है। तो अब उस खाला शहर के जाने की बारी है यकीनन। जब यूसुफ नहीं होगा इस घर में तो शहर भी गायब हो जाएगी। वो इस मेंशन से हमेशा के लिए चली जाएगी। तैयार हो जाओ सुहाल, तुम्हारा दौर आने वाला है। उन्हें आपसे डरना चाहिए आपा। आपने जो कहा वो करके भी दिखाया। क्या तुम्हें अपने अंकल और खाला का पता मालूम है? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, क्या तुम्हारे पास उनका फोन नंबर है? नहीं। अगर मैं पुलिस को कॉल कर दूं तो कैसा रहेगा? वो तुम्हारे अंकल और खाला को ढूंढ लेंगे। अगर पुलिस ने भी मुझे शेल्टर होम भेज दिया तो? मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन कोई और तरीका नहीं है। हम तुम्हारे अंकल और खाला को कैसे ढूंढेंगे? अगर उन्होंने खुद पुलिस को कॉल कर लिया तो? वो नहीं करेंगे। वापस ले लें। ठीक है, अच्छा ठीक है, जैसे तुम चाहो। मगर टॉफी का तोहफा वापस नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती। आपका घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। तुम फिक्र ना करो, जल्दी घर मिल जाएगा। मुझे बस जॉब मिलने की देर है। अच्छा, जब मैं घर ले लूंगी तो क्या तुम अपनी खाला के साथ आओगे? वहाँ तुम मेरे पहले मेहमान होगे। मेरे अंकल भी आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। निकाल दिया उस बला को घर से मैंने। उसका सारा सामान मैंने एक बैग में बंद किया और उसकी तरफ फेंक के कहा, चलो निकलो यहाँ से। तो फिर उसने क्या किया? बस देखती रही, और कर भी क्या सकती थी। तो अली ने कुछ नहीं कहा जब आपने उसे बताया कि आपने किरास को निकाल दिया है घर से? पहले उसने मुंह बनाया और फिर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसे उस डायन का बड़ा ख्याल है, लेकिन वो कुछ भी कर ले उस डायन को ढूंढ नहीं पाएगा। मतलब आपने किरास से जान छुड़वा ही ली, वो भी एक ही दिन में? मेरी बेटी, तुम अपना दिल अच्छा रखो। वो चुड़ैल इस घर में अब दोबारा नहीं आ सकती। लेकिन अली अब जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। सुल्ताना ये तुमसे कह रही है। सिर्फ आपको ही मेरी परवाह है सुल्ताना आंटी। चलिए फिर बात होती है आपसे। किरास से मैंने जान छुड़ा ली है। सुल्ताना आंटी ने उसे घर से निकाल दिया है। ये तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही कि सुल्ताना आंटी ने इतनी मेहनत किस लिए की है आखिर। मैंने बस जरा सी अपनी बातों से उन्हें वरगला दिया था। उस्मान अंकल की मौत, उनका ख्याल ना रखना। तुम इस तरह की शक्ल नहीं बनाओ प्लीज।
तुम जानती नहीं हो कि मैं आज कितना खुश हूँ, तो प्लीज कोई उल्टी बात नहीं करना। एसगी सब कुछ बदल गया है। तो तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया अली भूल जाएगा? अब अली के जहन में सिर्फ मैं ही रहूंगी। अंकल की मौत के बाद वो बहुत अकेला हो गया है। बिल्कुल भी नहीं बेगम यार, तुम इस सूरत हाल का फायदा उठाओ और मजे करो। शाबाश। मैं किसी की मौत की बात कर रही थी तुमसे बेगम, और तुम हो के क्या तुम्हें टॉफी बहुत अच्छी लगती है? तुम टॉफियों को इस तरह नहीं खा सकते, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। क्या मैं तुम्हारे लिए बन खरीद कर लाऊं? अगर तुम चाहो तो वहाँ खेल सकते हो, मैं बन खरीद कर लाती हूँ, फिर वापस आ जाऊंगी। ठीक? डरो नहीं, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। पार्क में किसी और जगह मत जाना और किसी भी अजनबी से कोई भी बात ना करना, ठीक है? चलो जाओ खेलो। हेलो, मुझे एक गुमशुदा बच्चे की शिकायत करनी है। वो मुझे सड़क पर अकेला मिला है और उसके साथ कोई भी नहीं। हाँ, मैं उसके साथ हूँ यहाँ। आपके आने तक उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। एड्रेस है हाँ कहो, क्या सूरत हाल है? अफसोस के साथ यमान साहब, उनका फैसला हतमी है। उन्होंने कहा कि वो उसे तब्दील नहीं करेंगे। मेरा मशवरा यही है कि आप परेशान ना हो। क्या हुआ है? कोई अपडेट है क्या? अरे ये क्या बात हुई? कहाँ जा रहे हो? जवाब तो दो मुझे। तुमसे कह रही हूं मैं। मुझे मालूम है तुम्हें यूसुफ के बारे में खबर है। मैं भी चलूंगी। तुम नहीं आओगी? यूसुफ मेरा भी कुछ लगता है। मैं भी आ रही हूँ।
ऑफिसर, खैरियत से रहो तुम। इंशाल्लाह तुम अपने अंकल और खाला के पास जाओगे। तस्वीर दिखाओ मुझे। यहाँ तो कोई नहीं है। जगह तो यही बताई थी। उससे पूछते हैं जाकर। क्या तुम्हें सिग्नल मिले फोन के? किराज ने अभी अभी अपना फोन ऑन किया है। ठीक है, जब तुम लोकेशन ढूंढ लो तो मुझे फौरन सेंड कर देना, मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, बाद में बात करता हूं। बेकारी बन सकता है ये, अच्छे पैसे कमाएगा। बेटा कहाँ जा रहे हो? खो गए हो क्या? डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे वालिदैन नहीं मिल रहे क्या? मैं सबको जानता हूं। मुझे बताओ तुम्हारे वालिदैन कौन है, मैं उन्हें अभी बुला लूंगा यहाँ। इधर आओ। ये नाम देख रहे हो? इन्हें मैं जानता हूँ अच्छी तरह। मेरे फोन में 1000 लोगों के नंबर हैं। तुम्हारे वालिदैन को भी ढूंढ लूंगा। तब तक तुम मेरे घर चलो। मैं उन्हें फोन करके अपने घर बुला लूंगा। चलो आ जाओ बेटा, चलते हैं। सुने, मुझे अपने अंकल और खाला के पास जाना है। चलो फिर वहीं चले। बात सुनिए, मैं जॉब की तलाश में यहाँ आई हूँ। मैं सिलाई जानती हूँ। वो मैं जब छोटी थी
तब से हर काम खुद करती हूँ, मुझे ये काम आता है। मैं कैंची चलाने वाले को रखता हूँ बस। क्या तुमने कभी दर्जी का काम किया है? मैं जल्दी सीख जाऊंगी। समझ गया। तुम्हें इस काम का तजुर्बा नहीं, लेकिन तुम जल्दी सीख जाओगी। मैं मेहनत करूंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी। लग तो रहा है कि तुम काफी मुश्किल में हो, मगर तुम फौरन सिलाई नहीं शुरू कर सकती। मैं तुम्हारे काम की दिलचस्पी को देखते हुए तुम्हें रखूंगा। हाँ, मैं हर काम करूंगी, कोई मसला नहीं होगा, शिकायत नहीं होगी। ठीक है, तो फिर कब शुरू करोगी? अभी से शुरू कर दूंगी। तो फिर ठीक है। आज नया कपड़ा आने वाला है, गोदाम गंदा हो रहा है, तुम वहीं से अपना काम शुरू करो। आपका बहुत शुक्रिया। गोदाम वहां पीछे की तरफ है, बस जाकर अपना काम शुरू करो। आकर देखता हूँ कि तुम इसके काबिल हो भी या नहीं। ठीक है, मैं काम शुरू करती हूँ। इब्राहिम, मैं उसी लोकेशन पर हूं जो तुमने मुझे बताई है, मगर वो यहां नहीं है। कुछ दुकानदारों से भी पूछा है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा। बस किसी दुकान में न कही हो। नहीं, अभी तो यही हूं जो लोकेशन बताई है। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूं। देखता हूं यहीं कहीं। दरवाजा बंद क्यों किया? मेरे करीब मत आना, तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हें दूर रहने के लिए नौकरी पर नहीं रखा,
सोचा देख लूं कि तुमने सफाई सही से की भी है या नहीं। छोड़ो मुझे, जाने दो। देखो कहाँ जा रही हो? डरने की जरूरत नहीं। खुशामदीद। मैं अपने भतीजे से मिलना चाहता हूँ अभी। यमान साहब आप फिक्र ना करें, पुलिस हर जगह आपके भतीजे को ढूंढ रही है। बहुत जल्द हम यूसुफ को ढूंढ लेंगे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अंदर छोड़ो चलो। मुझे। मैंने कहा अंदर चलो। छोड़ दो मुंह बंद करो अपना। अगर अब चीखे तो मुंह बांधूंगा तुम्हारा। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। चलो। छोड़ दो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपना मुंह बंद करो। चलो कहाँ ले जा रहे हो? चलो अंदर। छोड़ो। खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, मुझे जाने दो। खाला बचाएं। अंकल, अंकल, अंकल दरवाजा खोलें, खोलें। खोलें दरवाजा। सुनो, तुम्हारे लिए सुपर डायमंड ढूंढ के लाया हूँ। अगर ये मासूमियत से अपने हाथ फैलाएगा तो हर कोई इसे इसकी मासूमियत देखकर इसे पैसे देगा। मुझे क्यों बंद किया आपने? अंकल, आप मुझे क्यों अकेला छोड़कर गए? देखो ये बच्चा एक कीमती हीरे जैसा है। जब तुम इसे गलियों में ले जाओगे तो कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। इसकी मासूमियत देखकर लोग इसे पैसा देंगे। और इस बच्चे के माँ बाप नहीं है, बस कह रहा था कि अंकल और खाला है। मगर अब तुम इसके नए अंकल बनोगे, समझ गए ना? खाला, ठीक है, मुझे मालूम है। रात होते ही तुम पैसे ले आना और बच्चा ले जाना। इस बच्चे से तुम बहुत पैसे कमाओगे और मुझे बहुत ही दुआएं दोगे। नदीम, गली महल्लों के सारे गैंग्स, माफियाज और सबको खबर दे दो। अंडरग्राउंड के सब लोगों से पूछगछ करो। यूसुफ खो गया है, शेल्टर होम से कहीं चला गया है। वो कहीं गलियों में होगा। अगर उसे कुछ भी हुआ मैं किसी के साथ रहम नहीं करूंगा। नदीम, तुमने सुन लिया ना? या अल्लाह, कहाँ जा रहे हो? उन लोगों ने पुलिस को खबर की? हम करीब की जगहों पर देखेंगे। वो रात के अंधेरे में भागा है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हमें चलना होगा ताकि उसे ढूंढ सके। अल्लाह रहम करना, मेरा मासूम बच्चा। देखो, तुम जहाँ भी काम के लिए जाती तुम्हें कोई नहीं रखता। तुम यहाँ महफूज हो। प्लीज मदद करो। बंद करो ये अपना रोना धोना। ये क्या कर रही हो? देखो, इसे नीचे रख दो। कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। शाबाश, पीछे हटो। मान लो मेरी बात। इसे नीचे रख दो, रख दो, नीचे रख दो, रख दो। मैंने कहा कुछ नहीं कहूंगा। मदद करो कोई। मैं कुछ नहीं कहूंगा।
मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? अपनी आवाज बंद करो। खामोश। मैंने कहा खामोश। मुझसे डरो नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा तुम्हें। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। देखो मान लो मेरी बात। मुंह बंद रखो। किरास, मैंने कहा मुंह बंद रखो अपना। तुम कौन हो? मर जाएगा ऑफिसर, छोड़ दो उसे। तुम ठीक हो? उसे ठंड लग रही होगी। अंकल खाकर देखें, बहुत अच्छा ही है। खाला आप भी खाएं। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। उसने कल से कुछ नहीं खाया होगा। यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ। क्या हुआ? ये आप क्या कर रही हैं? मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने भांजे को ढूंढ रही थी, मुझे लगा यही है। क्या आपने इसको यहाँ पर देखा है? अब तो वो चहीती खाला भी शेल्टर होम के ही मजे लेगी। वो कहीं के भी मजे ले, लेकिन ये तय है कि वो इस छत के नीचे अब मजे नहीं ले सकेगी। यूसुफ से तो जान छुड़ा ली है, अब उसकी खाला से जान छुड़ानी है। अब सुकून की सांस ले रही हूँ। लगता है मेंशन अब बिल्कुल साफ हो गया है, यहाँ ऑक्सीजन बढ़ गई है। यूसुफ का कमरा यमान के कमरे के साथ है। उस कमरे को अपनी पसंद से रेनोवेट करवाऊंगी। अब सब कुछ उस कमरे में मेरी मर्जी के मुताबिक ही होगा। सुहाल, अपनी फैंटेसी कुछ अरसे ख्वाबों तक रखो। ठीक है, चले फिर शहर का कमरा ही सही, वो भी तो यमान के कमरे के पास है। या वहाँ अपना जिम बना लूंगी आपा जान, और उसमें अपने लिए जिम का सारा सामान मंगवा कर लगवा दूंगी। अब आपके सामने ही है, बिला वजह मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है। वाह वाह, एक्सीलेंट, क्या बात है तुम्हारी। चलो तुम्हारे रूम को मैं अपना ड्रेसिंग रूम बना लूंगी। कसम खाती हूँ जब पूरा मेंशन हमें मिल जाएगा तो मैं सारे कमरों की सेटिंग चेंज कर दूंगी। आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। जाओ बनाओ।